तो आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो है डिक्शनरी। ठीक है ना। पिछले क्लासेस में हमने टपल, लिस्ट और स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था। तो अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा, डिक्शनरी। डिक्शनरी भी हमारा एक डेटा टाइप है। ठीक है ना, जो कि एक म्यूटेबल और इम्यूटेबल का कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना, म्यूटेबल और इम्यूटेबल का कॉम्बिनेशन है। अब पूछोगे कि भाई म्यूटेबल और इम्यूटेबल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये हुआ कि लिस्ट के अंदर कोई भी इंडेक्स नहीं होता। ठीक है ना। जैसे हमने लिस्ट का हमने वो पढ़ा था, लिस्ट के अंदर इंडेक्स वगैरह। तो डिक्शनरी के अंदर कोई भी इंडेक्स वगैरह इस चीज का कुछ भी नहीं होता। जैसे मान लो मैंने एक डिक्शनरी बनाया डी, कर्ली ब्रैकेट से तो पहले इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। कर्ली ब्रैकेट से इसको हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा ए और यहाँ पे कोलन 20, फिर मैंने दिया यहाँ पे बी, ठीक है ना, कोलन 30, फिर मैंने यहाँ पे दिया सी कोलन 40। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, एक टाइप के कीज और मतलब वैल्यूज के बीच का कॉम्बिनेशन, यानी की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू। यानी अगर हम बात करें कि इसके अंदर की कौन कौन सा हो गया, ए बी सी की हो गए, और जो हमारे पास वैल्यू है वो कौन से हो गए, 20, 30 और 40। ये हमारे क्या हो गए, वैल्यूज हो गए। मतलब की और वैल्यू का एक टाइप का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्शनरी। और हर एक की वैल्यू के बीच में कॉलन का टर्मिनेशन होता है विद कोमा, की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू। ठीक है। अगर मैं इसको अगर इंडेक्स के अकॉर्डिंग तुम्हें समझाना चाहूँ, इंडेक्स इसमें होता नहीं है, अगर उसके अकॉर्डिंग समझाना चाहूँ तो इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा, जैसे ये हमने डाल दिया यहाँ पे 10, ठीक है, 20, 30 और 40। तो यहाँ डाल दिया मैंने ए बी सी और डी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड कीज और दिस इज कॉल्ड वैल्यू। ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे डिफाइन करता हूं तो ए कोलन 10, ठीक है, बी कोलन 20 एंड सी कोलन 30 एंड फिर से डी कोलन 40। ठीक है। और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू। अब मैंने इसे बोला कि जो डिक्शनरी होता है वो कीज और वैल्यू का मतलब म्यूटेबल और इम्यूटेबल का एक टाइप का कॉम्बिनेशन है। वो कैसे पॉसिबल है? कीज जो होता है ना वो इम्यूटेबल होती है, जबकि वैल्यूज होती है ना वो म्यूटेबल होती है। कीज इम्यूटेबल, वैल्यूज म्यूटेबल। ठीक है ना। एक बारी जो की बना दिया उसको हम दोबारा की नहीं बना सकते सेम नाम का। ठीक है ना। अगर बनाते हैं तो वो क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। मैं तुम्हें एक बार एग्जांपल करके थोड़ा दिखा देता हूँ कि कीज और वैल्यूज में कैसे डिफरेंस होता है और इसको हम कैसे यूज करते हैं। जो की होता है ना वो क्या होता है, इम्यूटेबल, मतलब उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और जो ये होता है उसको बोलते हैं हम म्यूटेबल। ठीक है ना। यानी जो वैल्यूज होती है वो होती है म्यूटेबल, इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, और इसको हम मतलब किसी भी टाइप की चेंजेस वगैरह में आराम से हम दे सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं तुम्हें कि कैसे ये पॉसिबल है। जैसे मैंने बनाया एक डी डिक्शनरी, कर्ली ब्रैकेट ए कोलन 10, ठीक है ना, फिर दिया मैंने बी और यहाँ पे कोलन 20, फिर सी कोलन 30। ठीक है ना। अब यहाँ पे आके अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ डी को, तो देखो यहाँ पे ये हमारा डिक्शनरी प्रिंट होके आ गया, A10 B20 C30। क्लियर है? तो मैंने क्या बोला कि हम कीज को क्या नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर मैं सेम नाम का की एक बनाता हूं यहाँ पे ए, और मैंने यहाँ दे दिया मान लो 100, जब मैं रन कराऊंगा ना देखना ये वाला की हट गया, कौन सा आ गया, 100 आ गया। मतलब ये क्या करेगा कि जो बाद वाले जो की है ना, जो वैल्यू है, वो उसके ऊपर से मॉडिफाई कर देगा, या कह सकते हो उसको रिप्लेस कर देगा। अगर मैंने एक और ए बना लिया, ठीक है, और यहां डाल दिया मान लो मैंने 5, ठीक है, अब देखना यहाँ पे 5 आ गया एक की वैल्यू, देख रहे हो? अब एक की वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे 5 आ गया। मतलब ये कि किसी भी टाइप के डिक्शनरी के अंदर हम मल्टीपल कीज बना सकते हैं बट सेम नाम का नहीं। अगर हम सेम नाम का बनाते हैं तो लास्ट वाले जो कीज होंगे ना वो क्या कर देंगे, इसके पहले वाले जितने भी की होंगे उन सबको ओवरलैप कर देंगे, और जो तुम्हारा आंसर होगा वो क्या होगा, लास्ट वाले की के वैल्यूज होंगे।
अच्छा, जरूरी नहीं है कि हम जो की है वो क्या हो, अल्फाबेट ही हो। ऐसे भी हो सकता है 1, 2, 3:4, ठीक है ना, 5:6 और 7:8। देख रहे हो? इसमें बता सकते हो कीज और वैल्यूज कौन कौन सा है। इसमें 1 की हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 8 हो गया। देखो अगर मैं प्रिंट करा रहा हूं तो आ गया। तो कीज ऐसा नहीं है कि अल्फाबेट ही होगा। कीज हमारे पास क्या हो सकता है, अल्फाबेट, न्यूमेरिक, या जो मर्जी चाहो तुम ले सकते हो। सेम एज इट इज वैल्यूज भी तुम जो चाहो वो ले सकते हो। ठीक है ना? तो कीज और वैल्यूज का ऐसा कुछ वो नहीं है कि हम कैसे इसको यूज करेंगे इसको। ठीक है ना? अच्छा, अब हमारे पास है कि अब हम कीज और वैल्यू इनपुट कैसे करेंगे। हाउ टू इनपुट डिक्शनरी फ्रॉम यूजर। मैं कमेंट डाल कर देता हूं मैं, हाउ टू इनपुट डिक्शनरी फ्रॉम यूजर। तो सबसे पहले हमने एक डिक्शनरी एम्प्टी ले लिया, फिर एक ले लिया हमने साइज इंट इनपुट, और यहाँ पे हमने करा एंटर साइज ऑफ डिक्शनरी। ठीक है? उसके बाद से 4i इन रेंज, यहाँ डाल दिया मैंने n, और यहाँ पे ले लिया। और पहले हम की लेंगे, तो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं इवेल। ठीक है ना? इवेल तो आइडिया होगा ही। इवेल में हम न्यूमेरिक और अल्फाबेट दोनों ले सकते हैं। और यहाँ ले लिया मैंने इनपुट एंटर कीज। उसके बाद से मैंने ले लिया एक वैल्यू के लिए v। यहाँ पे भी मैं इवेल ही ले लेता हूँ, और यहाँ लिख दिया मैंने इनपुट, यहाँ ले लिया एंटर वैल्यूज। और डिक्शनरी का नाम था डी ऑफ के इक्वल्स टू वी। मतलब ये जो वैल्यू है ना उसकी हमने की पे डाल दिया। ठीक है? और लूप से बाहर आए और प्रिंट कर दिया डिक्शनरी को। इसको मैं रन करा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं साइज दे दिया मान लो 3। कीज में मैंने डाल दिया जैसे कि मैं सब्जेक्ट नाम डाल देता हूँ मैं, CS90। इनके मार्क्स डाल दिया मैंने। उसके बाद फिर मैं डालता हूँ यहाँ पे IP, यहाँ डाल दिया 99। और फिर मैंने डाल दिया यहाँ पे पाइथन, और यहाँ डाल दिया मैंने 98। ठीक है ना? देखो हमारा डिक्शनरी प्रिंट होके आ गया है, CS90, IP99 और पाइथन 98। मतलब हम यूजर से डिक्शनरी ऐसे इनपुट करवाते हैं। ठीक है? यानी हमने क्या किया, एक नाम ले लिया, साइज ले लिया, कीज ले लिया, और यहाँ पे हमने ये सारी चीज डिक्शनरी इनपुट करवा दी यूजर से, कि कैसे हम यूजर से इनपुट करवाते हैं। इवेल मैंने इसलिए लिया क्योंकि इवेल के अंदर मैं अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों ले सकता हूँ। ठीक है? अगर हमें पता है कि हमारी जो वैल्यू है खाली मतलब उसकी ही है, तो हम नहीं लेंगे। क्या लेंगे? ओनली हम इंट ले लो या फिर क्या ले लो, वैल्यूज ले लो। क्लियर है ये वाला? अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि डिक्शनरी तो समझ में आ गया, इनके ना कुछ वो होते हैं प्रॉपर्टीज, कि हाउ डिक्शनरी कैन बी यूज, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ डिक्शनरी वगैरह वगैरह, कुछ थ्योरेटिकल सेक्शन होते हैं। वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, कि ये रहा हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ डिक्शनरी। ठीक है ना? सबसे पहले ये है कि मोर देन, ये लिखना है डेस्कटॉप में नोट्स बनाना है इसका, मोर देन वन की एंट्री इज नॉट अलाउड, यानी नो डुप्लीकेट की इज अलाउड। जैसे मैंने बताया, ए नाम का अगर मैंने 5 बनाया तो क्या हुआ, 5 के 5 लास्ट पहले वाले 4 रिप्लेस हो जाएंगे लास्ट वाले से। वैसे एरर होता है डिक्शनरी केस में ना, एरर होता है। अच्छा, डिक्शनरी कीज आर केस सेंसिटिव, सेम कीज नेम बट डिफरेंट कीज आर द ट्रीटेड एज द डिफरेंट इन पाइथन। मतलब एक तुमने स्मॉल ए बनाया, एक कैपिटल ए बनाया, तो दोनों अलग अलग ट्रीट होंगे और अलग अलग कीज माने जाएंगे, तो वो अलाउड है। द वैल्यूज ऑफ डिक्शनरी कैन बी एनी टाइप। जैसे मैंने बताया कि अल्फाबेट ले लो, कुछ भी ले लो। तो कीज मस्ट बी इम्यूटेबल, लाइक नंबर, टपल और स्ट्रिंग्स। यानी देखा रहा है ना, द वैल्यू ऑफ डिक्शनरी कैन बी एनी टाइप वाइल द कीज मस्ट बी इम्यूटेबल। यानी की इसकी क्या होती है, इम्यूटेबल होती है, और वैल्यू तुम्हारे पास म्यूटेबल होती है। अगर तुमसे पूछा जाए कि की और क्या डिक्शनरी म्यूटेबल है और इम्यूटेबल है, तो हम इसको आंसर ये देंगे कि डिक्शनरी के कीज होते हैं ना वो इम्यूटेबल होते हैं,
जबकि डिक्शनरी की जो वैल्यू होती है ना वो म्यूटेबल होती है। ठीक है ना, तो ये तीन हमारे पास उसके प्रॉपर्टीज हो गए कि कैसे हम डिक्शनरी को यूज करते हैं और क्या क्या इनके इनके साथ हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि मुझे मुझे पर्टिकुलर किसी डिक्शनरी की वैल्यू को प्रिंट करवाना हो। जैसे मानो कि मैंने एक डिक्शनरी बनाया था, तो हम उसी पे आ जाते हैं। ये हमारा डिक्शनरी है। ठीक है, ये मैंने इनपुट करा लिया था। ठीक है। अच्छा, मैं एक डिक्शनरी सेम यही वाला कॉपी कर लेता हूँ। मैंने लिया एक डिक्शनरी डी इक्वल्स टू, और ये मैंने पेस्ट कर दिया। मुझे प्रिंट करवाना है कि डिक्शनरी के प्रिंट किसकी वैल्यू, सी एस की वैल्यू, कि सी एस की वैल्यू क्या है। तो मैं जैसे डालूंगा ना, तो सी एस की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 90। ये 90 था ना। ऐसे जैसे हम स्लाइसिंग वैसिंग करते थे वैसे, इसमें स्लाइसिंग का कोई सीन नहीं होता, क्योंकि ये इंडेक्स पे काम ही नहीं करता। तो इंडेक्स पे काम करेगा नहीं, तो स्लाइसिंग का इसमें कोई सीन नहीं होता, इसमें स्लाइसिंग होती ही नहीं है। हाँ, एक एक एलिमेंट को हम क्या करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। जैसे अब डिक्शनरी पे क्या है, तुम्हारा 90 है, तो मैंने क्या किया, डिक्शनरी पे सी एस पे यहाँ डाल दिया 99। ठीक है, अब प्रिंट करा रहा हूं मैं डिक्शनरी को। देखना, आ गया 99। मतलब क्या हो गई, वैल्यू तुम्हारी म्यूटेबल हो गई। पहले कितना था, 90। मैंने डिक्शनरी के सी एस पे क्या डाल दिया, 99। दोबारा प्रिंट करवा रहा हूं तो क्या आ गया हमारे यहाँ पे, 99 आ गया। मतलब इसकी जो वैल्यू होती है ना वो म्यूटेबल होती है, और जो कीज होती हैं वो इम्यूटेबल होती है। जैसे मैंने यहाँ बताया कीज, कि एक ही नाम के अगर हमने तीन नाम ले लिए, तो ए, ठीक है ना, तो लास्ट वाला जो ए होगा वही मान्य होगा, उसके पहले वाले को ओवरलैप करता चला जाएगा। हाँ, अगर तुमने कैपिटल ए ले लिया तो अलग ट्रीट किया जाएगा, तो कैपिटल ए अलग माना जाएगा यहाँ पे, क्योंकि स्मॉल ए अलग है, कैपिटल ए अलग है, अकॉर्डिंग टू स्काई वैल्यू। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि एक एक एलिमेंट को कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कीज को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर तुमने सीएस लिखा है ना, अब सीएस के जगह पे तुमने कैपिटल लिख दिया, तुम्हें स्मॉल लिखना है, तो ये मॉडिफाई नहीं हो सकता। आईपी लिखा है तुमने, आईपी जगह पे कैपिटल आईपी लिखना है, ये मॉडिफाई नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि की तुम्हारा इम्यूटेबल होता है। एक बार तुमने जो की बना दिया वो बना दिया, दोबारा उसको हम चेंज वगैरह किसी टाइप के मॉडिफाई वगैरह नहीं कर सकेंगे। करना है तो वैल्यू को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है, बाकी जो तुम्हारा रह रहा है वो वीडियो देख के नोट्स बना लेना। ट्रावर्सिंग ऑफ डिक्शनरी, ट्रावर्सिंग का मतलब क्या हुआ, कि अगर हमारे पास डिक्शनरी में कोई वैल्यू है तो हमें उसको कैसे प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो ट्रावर्सिंग का मतलब हुआ कि एक एक एलिमेंट को हमें प्रिंट करवाना। जैसे कि मेरे पास ये डिक्शनरी है, इसी डिक्शनरी पे हम काम करते हैं। एक हमारे पास डिक्शनरी है डी इक्वल्स टू, ठीक है। अगर मैं करता हूं यहाँ पे फॉर आई इन डी, प्रिंट आई, डी ऑफ आई, पहले अगर मैं आई करता हूं, क्या प्रिंट होके आएगा, देखना। आई से क्या प्रिंट होके आया, सारे कीज। ठीक है ना, आई से क्या प्रिंट होके आया, सारे कीज। अगर मैं डी ऑफ आई करता हूं तो क्या प्रिंट होके आएगा, वैल्यूज। समझ में आ रहा है। अगर हम मैं इसको आइट्रेट करता हूं, तो अगर मैं लिखा फोर आई इन डी, डी पे हमारे पास पूरी का पूरा डिक्शनरी है। अगर मैंने करा फोर आई इन डी प्रिंट आई, तो आई से हमारा क्या प्रिंट होके आ रहा है, पूरी इसकी की जो भी हमारे पास कीज है, सी एस आई पी पाइथन वगैरह जो कुछ भी है। अगर मैं डिक्शनरी लेता हूँ डी ऑफ आई, उसके अंदर वैल्यूज प्रिंट होके आता है। अगर मैं क्या करता हूँ, एक मैसेज दे देता हूँ यहाँ पे प्रिंट में, ये हमारा हो गया कीज, और यहाँ पे हो गई वैल्यूज। ठीक है, और यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं स्पेस दे देता हूँ ऐसे। तो ये हमारे पास ऐसे प्रिंट होके आएगा। मतलब थोड़ा सा ना, तो हम देखेंगे तो जैसे कीज आ गया, यहाँ पे वैल्यूज आ गया। अगर मैं यहाँ पे एक अच्छा दिखने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं बनता।
यहाँ पे कि ये हमारा की होगी और ये दिस वन इज वैल्यू। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दे दिया जैसे SQL, अब तुम्हें ऐसे प्रिंट करके आएगा ये, देख रहे हो ना, कीज और वैल्यूज। ये मैंने कीज एक मैसेज प्रिंट करवा दिया और एक अंडरलाइन दे दिया ताकि ये तुम्हारी की जैसे हो, ये तुम्हारा की और ये तुम्हारी सारी वैल्यू। मतलब सिंपल है कि अगर हम किसी भी डिक्शनरी के अंदर, अगर तुम डिक्शनरी इनपुट करा के उसके कीज जानना चाहते हो तो हम ये कीज मतलब ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि एक स्टूडेंट 10 स्टूडेंट का मार्क्स इनपुट कराओ, उसके नाम और मार्क्स और उन्हीं की वैल्यू प्रिंट कराओ जिनके मार्क्स 75 से ज्यादा हैं। तो वैल्यूज के लिए ये है ना। तो अगर मान लो ऐसे कर सकते हैं प्रिंट फॉर IND, अगर इफ, मैं कराऊंगा क्वेश्चन अभी थोड़ा फिर बता रहा हूँ, ग्रेटर देन 75, ग्रेटर देन 75, तो प्रिंट D(i), या या आई प्रिंट करा दो, मैं किसी का नाम यहाँ पे ना ये कर देता हूँ 70। देखो, CS और SQL प्रिंट होके आ गया ना। क्वेश्चन ये था कि एक डिक्शनरी है, ठीक है ना, इसमें कुछ स्टूडेंट के मार्क्स है और नाम और मार्क्स है, क्लास सब्जेक्ट्स और मार्क्स है। तो मुझे वैसे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए जिनका मार्क्स 75 से ज्यादा हो। तो मैंने कह दिया इफ डी डिक्शनरी ऑफ आई मोर देन 75, तो प्रिंट आई, अगर खाली नाम चाहिए तो। अगर उसका वो भी चाहिए तो तुम क्या कर दो, यहाँ पे D(i) भी ले लो, तो उसके मार्क्स भी तुम्हारे प्रिंट होके आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं कीज और वैल्यूज ऐसे प्रिंट करके हम कर सकते हैं। क्लियर है ना? डिक्शनरी कैसे यूज करा, कैसे उसको इनपुट करा, कैसे उसके अंदर कंडीशन लगाएंगे, अभी बहुत कुछ अभी हम हमें और करना है। अच्छा, उसके बाद थोड़ा और आते हैं इसके अंदर। डिक्शनरी के अंदर आई ट्रेड मैंने बता दिया कि अगर हम प्रिंट आई करते हैं तो ये कीज इंटरप्रेट हो जाएगा। अगर डिक्शनरी ऑफ आई करते हैं तो क्या हो जाएगा, वैल्यूज प्रिंट होके आ जाएगा। अगर हम दोनों करते हैं तो कीज और वैल्यूज दोनों प्रिंट होके आ जाएंगी। क्लियर हो गया इतना? आई पे कीज, डिक्शनरी ऑफ आई पे वैल्यूज, दोनों करना है तो हम दोनों कर सकते हैं, कीज और वैल्यूज दोनों प्रिंट होके आ जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास कुछ पहले से बने बनाए ना कुछ फंक्शन भी होते हैं, फंक्शन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा फिलहाल मैं ये कर देता हूँ, प्रिंट D.keys। ठीक है, कीज अगर हम करते हैं तो इनके सारे कीज प्रिंट होके आ जाएंगे। कीज हमें पता करना है कौन कौन सी कीज है, तो अगर मैंने करा प्रिंट D.values, तो सारे यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट होके भी आ जाएंगे। ठीक है, अगर मुझे पता करना है कि इसके अंदर डिक्शनरी के कीज कौन से हैं, वैल्यूज कौन से हैं, तो हमने यहाँ पे करा प्रिंट डिक्शनरी का D.keys, ऐसे हो जाएगा, और प्रिंट D.values, तो वैल्यूज भी हमारे पास सेम एज इट इज प्रिंट होके हमारे पास आ जाएंगे। क्लियर है ये? कीज और वैल्यूज, और भी हमारे पास और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। अभी फिलहाल मैं जो कीज और वैल्यूज इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हमें क्वेश्चंस करना है इसके ऊपर, डिक्शनरी की इनपुट करा के उसके फिर अब सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो एक क्वेश्चन है, मैं अभी क्वेश्चन तुम्हें करना है यहीं पे। क्वेश्चन ये है कि राइट अ प्रोग्राम, सिस्टम पे करना है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट इनपुट डिटेल्स ऑफ 10 स्टूडेंट। डिटेल में क्या आना चाहिए, उसका नाम और मार्क्स, ठीक है ना, एंड प्रिंट ऑल दो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 90 या उससे ज्यादा है। अभी जो मैंने कराया ना सेम वैसा ही होगा। ठीक है ना, जरा करके दिखाओ मुझे जल्दी से।